दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो एक बहुत ही वरिष्ठ कद्देवार पत्रकार हैं। आपका नाम सुनील कुमार जी है, इनका खुद का प्रेस है और बेबाक अपनी बातों को रखने का जहाँ पे इंसानियत शर्मसार होती है वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। किसी कॉपीराइट कारणों के कारण मैं इनकी बात को आप तक डायरेक्टली उन्हीं के शब्दों में नहीं पहुंचा पा रहा हूं, इसलिए जो आप देख रहे हैं ये सुनील कुमार जी की फोटो है जिसमें शब्द उनके हैं, आवाज मेरी है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इनकी जो संवेदनशीलता है वो हमारे समाज के एक एक आदमी तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका आदिवासियों का ईसाई बनने का तनातनी का शिकार है। कोई मर जाए तो उसको अपनी जमीन पर दफनाने नहीं मिलता, सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं किसी ईसाई कब्रिस्तान में लेकर जाके दफना दिया जाता है। एक शव को तो रायपुर लाने की बात हो रही थी, 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही लोगों को खुद की जमीन पर। कांकेर जिले का एक ऐसा गांव है भैंस मुंडी, वहां लोगों ने 15 दिनों से अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है। किस लिए? आंगनबाड़ी सहायिका एक बहुत छोटी सी पोस्ट होती है, उनको भत्ता वत्ता ही मिलता है शायद। वो ईसाई बन गई है, इसलिए जब तक वो मूल धर्म में वापस नहीं आ जाती तब तक लोग अपने बच्चों को वहां नहीं भेजेंगे। ये लोगों का कहना है, लोग अड़ गए हैं कि बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे और सहायिका का कहना है कि वो 2009 से ही ईसाई बन चुकी है और ईसाई धर्म को मान रही है। ये तनातनी नहीं है, वो किसी धर्म में वापस नहीं लौटेगी, वो ईसाई बन चुकी है। बड़े बड़े नेता, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता, अलग अलग धर्मों का झंडा लेकर चलने वाले बड़े बड़े नेता भी अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, ईसाई देशों में भेजते हैं, वहाँ ईसाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ईसाई संस्थानों की स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं। लेकिन जो गांव के आदिवासी हैं उनको झोंक दिया गया है। ये आंगनबाड़ी सहायिका अगर ईसाई है तो बच्चों को खाने के लिए मत भेजो। कहाँ लेके जाएंगे देश को? ये इन बच्चों का कोई भला कर रहा है? देश का कानून ये कहता है क्या कि सहायिका अगर ईसाई है तो उसके हाथ का मत खाओ? क्या है ये? और कितना गिराएंगे देश को और कितना गिराएंगे इंसानियत को। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो आपका चैनल है उसमें जरूर जाके देखिए, इनके रोज आप अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं सामाजिक बातों के ऊपर, उसको आप लोग भी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि कांकेर में एक आंगनबाड़ी सहायिका को बच्चों को खाना देने से रोका गया है और गांव वालों का तर्क और कहना है कि तुम ईसाई हो इसलिए तुम हमारे बच्चों को खाना परोस नहीं सकती। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस दुखद घटना के कुछ खास पहलू हैं जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से भी और उन लोगों से भी जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद किया है, क्या आप छुआछूत प्रथा को आज मानते हैं? आप संविधान को नहीं मानते हैं ऐसा बोलिए और हम छुआछूत मानते रहेंगे, इसकी आप घोषणा कर दीजिए। ये मेरी आपसे मांग है। अगर आप छुआछूत को मानते हैं तो याद रखिए कि आपसे भी कोई छुआछूत मांगता है। कोई उच्च जाति वर्ग का आएगा, ये बोलेगा कि मैं ये इन आदिवासियों का छुआछूत मानता हूं, मैं इनका इलाज नहीं करूंगा, इनको मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं इनको पढ़ाऊंगा नहीं, तो आपको स्वीकार रहेगा? तब तो आप झंडा लेके चलते हैं कि नहीं छुआछूत नहीं होना चाहिए। पर ईसाई समाज के विरुद्ध में आज आप बेशर्मी के साथ आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद सिचुएशन है जो आज इस किस्म के भेदभाव हमारे समाज के साथ किया जा रहा है। मैं अपने ओबीसी भाइयों को भी एक चेताना चाहता हूं, आप हमारा शव खोद के सड़कों पे फेंक रहे हो, आप हमारा शव खोद करके उसको गाड़ने नहीं दे रहे हो। कल कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा कि नहीं हमारे ऊंची जाति में आप ओबीसी नहीं आते, तो इसलिए आज आपके शव को भी कोई खोद के फेंकेगा, तब आप पे क्या बीतेगी, इस बात का सोचिए। इस विभाजनकारी ताकतों को आप दबाइए। हम लोग तो जो कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई है वो सब करेंगे ही। यहाँ पे मैं एक बात जो सुनील कुमार जी ने रेस की है उसको मैं बहुत बल देते हुए रेस कर रहा हूँ। जब हमारे ईसाई मिशनरियों से लेकर के आज तक सबसे ऊंची जो शिक्षा होती है वो आप लोगों को फोकट में दी है और फोकट में जो मिली हुई चीज़ को आप पहचान नहीं पा रहे हो और आप लोगों को मनाही है कि आप ईसाई के यहाँ पढ़ने नहीं जाओगे। पर हर बड़े आदमी नेता का जो सक्षम है, जिसके पास पैसा है, उसके सब बच्चे अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए।
सब बच्चे जाते हैं विदेशों में, तब आप ईसाइयों के हाथ का खाना खा लेते हो। ये कानून सिर्फ आप आदिवासियों को प्रताड़ित करने के लिए आपको उस्काया गया है और आप बगैर सोचे समझे इस किस्म के उन्माद में भिड़ रहे हो। ये बहुत दुखद बात है। यहां मैं आरोप लगाता हूं, उस आंगनवाड़ी सहायिका के अधिकारों को आप छीन रहे हो और यह जघन्य अपराध है और उसके अधिकार को छीन करके आप उस पर अनुचित दबाव बना करके उसको अपना धर्म छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हो। यह अपराध छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बैठे बैठे नहीं सहेगा। आश्वासन दिलाता हूं उस बहन को, क्रिश्चियन फोरम के साथ है, सारी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। भेदभाव आज हमारे देश में हो नहीं सकता। धर्म को आप किसी आधार बना करके हमको मजबूर नहीं कर सकते हैं। ना अपना धर्म छोड़ते हैं और ना ही छोड़ेंगे। हम बड़ी दबंगता से इस बात की घोषणा कर रहे हैं। हमारा विश्वास बिल्कुल पक्का है और हम अपना धर्म और विश्वास नहीं छोड़ते हैं। वहां के एसडीएम साहिबा हैं या फिर ऊंचे पदाधिकारी हैं ने आज एक बयान दिया है, उसमें कहा गया है कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है इसके ऊपर, अगर कहीं हत्या हो जाती है तो आप दोनों पक्षों को बिठा करके उसका बीच का रास्ता निकालती हैं या निकालते हैं? संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी आदमी ने दूसरे की हत्या कर दी तो हम दोनों पक्षों को बिठा के एक बीच का रास्ता निकाले जाएं। तो यहाँ पर जब संविधान की हत्या हो रही है तो आप बीच का रास्ता ढूंढ रही है। ये बहुत शर्म की बात है और हम ऊंची से ऊंची अदालत में इस मामले को लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो हम नहीं होने देंगे। आप ये दोनों के बयान को भी सुनिए। में की बात है कि वो मतलब हमारो धर्मांतर के बारे में ओला राम के सही कहा, ओकरे बार हमन बंद कर दें कि तय ओला छोड़ देनु नहीं तहाँ तय कम अभी आज के हमार मन क्यों है कि वो नहीं माना वैसे की नहीं मानस तो हमार मन ओला वहाँ दूसरा ये लगा भाई आरक्षण हमार मन के करते है नहीं तय जाऊँ कथा तय उसमें गलत जा जाना ही नहीं, लेकिन हमन वहाँ अब नहीं देना इसे के बंद कर दे। कितने बेशर्मी के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हम ईसाई के हाथ से खाना नहीं खाने देंगे अपने बच्चों को। आप सोचिए, अपने बच्चों को वंचित कर रहे हैं पढ़ाई से, इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म को मानती है। इसलिए हम उनको जानवरी बना के रखेंगे, बगैर पढ़े लिखे ही रखेंगे, उनको खेतों में मजदूरी के लिए भेजेंगे, बाहर बाहर घूमेंगे, पर हम पढ़ा लिखा के उनको सभ्य इंसान नहीं बनाएंगे क्योंकि एक ईसाई पढ़ा रही है। लेकिन मैं गांव के लोग कहेंगे तो नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, नौकरी भी नहीं छोड़ूंगी, धर्म भी नहीं छोड़ूंगी। इसी से लगी हुई एक और थोड़ी सी दिलचस्प घटना आपको मैं बता रहा हूं, और वो जगह कांकेर ही थी। और कांकेर का नाम वाम तो मुझको है मेरे पास फाइल्स में, पर वहाँ भी एक पीएचसी था, पब्लिक हेल्थ सेंटर कहते हैं, और किसी दूर दराज इलाके में था। और उस दूर दराज इलाके में कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है कई सालों से। कई बयान हमने रिकॉर्ड करके सरकार को दिए हैं। वहाँ पे एक नर्स है और वो क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियन नर्स वहाँ उसको अपनी जिम्मेदारी मानवता की सेवा समझ करके वो अपनी सेवाएं 9 साल से देती आ रही थी। वहाँ पे हर एक का छोटा मोटा इलाज करती थी। जब बात बढ़ जाती थी वो अपने पैसों से दौड़ के जाती थी, डॉक्टर से बात करके आती थी, फिर डॉक्टर को कई बार बाध्य करती थी कि आप आइए, ऐसे करके वो गांव की सेवा कर रही थी। फिर यही धर्मांतरण का भूत इन पे सवार हुआ। एक दिन वो जब अपने घर में अपनी बेटी के साथ प्रार्थना कर रही थी तो ये जो झंडा लेके चल रहे हैं अपना देश बढ़ाने बचाने के लिए, वो लोग आके उसके साथ खूब मारा पीटी किए, उसको भगा दिए। अंत में इतना उसको परेशान प्रताड़ित किया कि वो गांव छोड़ के जाना पड़ा उसको। वो अभी आराम से अपना ट्रांसफ़र लेके जगदलपुर में काम कर रही है, बहुत चैन से उसका परिवार रह रहा है। और पीएचसी जो था वो आज बंद हो चुका है। वहाँ जानवर आके खड़े होते हैं, हकते मुतते हैं, ये हाल वहाँ का है। और जब वहाँ के आदिवासियों को ज़रूरत पड़ती है तो चरपाई में रस्सी बांध के कंधे पर रख के 10-10, 20-20 किलोमीटर भागते हुए जाते हैं। आपको ऐसा जीवन शैली पसंद थी तो आपका मुबारक हो। आज कांकेर में आपने हमारे समाज के साथ कितना प्यार दिया है, ये हम लोग भूलेंगे नहीं। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।